बायोपेस्टिसाइड्स ये बी फार्म थर्ड ईयर का टॉपिक है हर्बल टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ बायोपेस्टिसाइड्स क्या है, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि बायोपेस्टिसाइड्स आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ड्राइव फ्रॉम सच मटीरियल और सच नेचुरल मटीरियल्स एज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बायो मीन जो होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेज हमें मिलते हैं, इनको हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ ये देखें कि जो पेस्टिसाइड्स ड्राइव फ्रॉम सच नेचुरल मटेरियल सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया। कहाँ से? एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं और कुछ मिनरल से, तो हम इनको बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। तो यहाँ हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैनोला ऑयल एंड बेकिंग सोडा, they have pesticidal application and are considered biopesticides। तो कैनोला ऑयल है, बेकिंग सोडा है, ये पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इसके होते हैं और इनको हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। यहाँ हम क्लासिफिकेशन हम देखें तो बायोपेस्टिसाइड्स कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस एज फॉलोज। यहाँ 3 टाइप के हम बायोपेस्टिसाइड्स हम देख सकते हैं। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, सेकंड माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड थर्ड प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स PIPs। 3 बायोपेस्टिसाइड आप याद रखें, बायोकेमिकल, माइक्रोबियल और PIPs, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। वन बाय वन हम इसको देखें कि जो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। Biochemical pesticides include substances that interfere with mating, such as insect sex pheromones, as well as various scented plant extracts that attract insect pests to traps। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो क्या करते हैं, पेस्ट को नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म से ये कंट्रोल करते हैं और बेसिकली क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स में मेटिंग में इंटरफेयर करते हैं, मेटिंग में उसी सेक्स फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं और उससे क्या है होता है कि इनएक्टिव स्पीशीज़ जो मेटिंग होती है वो उससे आगे स्पीशीज़ नहीं बन पाती हैं। तो ये बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स हैं। वहीं हम माइक्रोबियल पेस्टिसाइड की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे नाम से इंडिकेट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम, फंगस, वायरसेस, प्रोटोजोन्स एट्सेट्रा। तो एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड कैन कंट्रोल मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्ट, although each separate active ingredient is relatively specific for its target pest। हालांकि जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और एक स्पेसिफिक टारगेट को ये जो है किल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर फंजाई, यहाँ सब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर फंजाई दैट कंट्रोल सर्टेन वीड्स। कुछ वीड्स को कंट्रोल करते हैं फंजाई, जबकि वहीं कुछ फंजाई ऐसे होते हैं दैट kills specific insects। The most widely used microbial pesticide are subspecies and strains of Bacillus thuringiensis। जो हम ये क्या देखें हैं कि जो मोस्ट वाइडली यूज जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड यूज होता है, दिस इज BT, सबस्पीशीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ Bacillus thuringiensis और BT। Each strains of this bacterium produces a different mixture of proteins and specifically kills one or few related species or insect larvae, while some BT ingredients control moth larvae found on plants. Other BT ingredients are specific for larvae of flies and mosquitoes, and the target insect species are determined by whether the particular BT produces a protein that can bind to larval gut receptor, thereby causing the insect larvae to starve। तो ये जो है BT है, BT Bacillus thuringiensis को बेसिकली यूज़ करते हैं और ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं। तो यहीं हम देखें थर्ड टाइप है आपका प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। दे आर pesticidal substances that plant produces from genetic material
दैट हैज़ बीन एडिड टू द प्लांट में जो जेनेटिक मटेरियल ऐड किए जाते हैं तो उसकी वजह से ये जो है कुछ पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल scientists can take the gene for Bt pesticidal proteins and introduce the gene into plants on genetic material. Then the plant, instead of Bt bacteria, manufactures the substance that destroys the pest. The protein and its genetic material, but not the plant itself, are regulated by EPA, United States Environmental Protection Agency. तो ये जो है बायो पेस्टिसाइड्स हैं और प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स हैं, जो कि वो जेनेटिक मटेरियल हैं जो प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, प्लांट्स को पेस्टिसाइडल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. यही हम देखें कि एडवांटेजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं बायो पेस्टिसाइड्स के. तो यहाँ क्या, दीज आर जनरली इनहेरेंटली लेस टॉक्सिक. ये क्या होते हैं, तो लेस टॉक्सिक होते हैं देन कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स. दे आर जनरली अफेक्टिंग ओनली द टारगेट पेस्ट. क्या करते हैं, केवल टारगेट, अफेक्टिंग द ओनली टारगेट पेस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ही के जो है अफेक्ट करते हैं. इन कंट्रास्ट टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स दैट मे अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स एज डिफरेंट एज बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स. जबकि जो है कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, उस सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल मैमल्स हैं. जबकि जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो एक टारगेट पेस्ट को टारगेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं. वहीं हम देखें कि दीज आर कॉमनली इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. ये क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी में इफेक्टिव होते हैं एंड ऑफन डिकम्पोज quickly, resulting in lower exposure and largely avoiding the pollution problem caused by conventional pesticides. तो ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में इफेक्टिव होते हैं और डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं, क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं. और इससे क्या होता है कि जो है लोअर एक्सपोजर एंड लार्जली अवॉइडिंग द पोल्यूशन प्रॉब्लम. उससे क्या है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती को जो है जो कि कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स से होती है. यहाँ नेक्स्ट हम देखें कि व्हेन used as a component of integrated pest management programs, these can greatly reduce the use of conventional pesticides while crop yield remain high. यहाँ क्या कहते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, हम जो है हम जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें यूज़ करते हैं. तो ये कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स के कंपैरिजन में इनका जो है यूज़ बहुत जो कम होता है, जो है इनकी डोज भी कम होगी और कन्वेंशनल पेस्टिसाइड का भी जो है यूज़ कम हो जाएगा इनकी वजह से. और जबकि क्या होता है कि जो है जो पेस्ट जो क्रॉप ईल्ड है, क्रॉप का जो ईल्ड है वो हाई होता है. ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं बायो पेस्टिसाइड्स के. आप इसको देख लें. धन्यवाद.